देखिए कल टीटीपी ने कर दिया है 50 से ज्यादा पड़ोसियों के चौकीदारों को कर रहे हैं। अफगान वफ्द आज वजारत खारजा के हुकाम से मुलाकात। तालिबान की सरकार से 10 बंदे की एक यूनिट बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था जो नॉर्थ कोरिया गया हुआ है। करेगा पाक अफगान ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। वो इस वेपन को 2 या 3 महीने भी मुश्किल से रख पाएंगे, ये चला देंगे पाकिस्तान के ऊपर। भाई ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे से सीख के हम पे ही अप्लाई करते हैं। एक ऐसी खबर दोस्तों जो दुनिया को हिला के रख देगी, और ये एक हकीकत है और ऐसा हुआ है दोस्तों। अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार से 10 बंदे की एक यूनिट बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था जो नॉर्थ कोरिया गया हुआ है इस टाइम। वो क्यों गए हुए हैं, ये बात पाकिस्तान को जैसे ही पता चली तो उन्होंने डायरेक्ट जो है अमेरिका से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तालिबान नॉर्थ कोरिया गए हैं किम जोंग के पास दोस्तों, और तालिबान चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो किम जोंग के साथ मिलके उनको न्यूक्लियर वेपन बना के दिए जाएं और अफगानिस्तान एक एटमी पावर बन जाए। ये बात दोस्तों पिछले 2 साल से छुपी हुई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है। देखिए आजकल मीडिया है, एक सरकार जितना भी एक प्रोग्राम को छुपाए वो छुपाया नहीं जाता, वो बात सामने आ जाती है। लेकिन ये बात सुनकर के अब अभी इस टाइम एक ग्रुप तालिबान सरकार का जो है वो नॉर्थ कोरिया में है, और वो क्यों गए हैं वहां पर, यह बात साफ है कि वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसी वजह से वो लोग वहां गए हैं। ये अभी कंफर्म पता नहीं है कि क्या ये बातें पहले हुई थी जो है नॉर्थ कोरिया के साथ, ये अभी न्यू स्टार्ट हुई है। लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि तालिबान जो है वो एटम बम या न्यूक्लियर बम जो है बनाना चाहते हैं, वेपन्स बनाना चाहते हैं, और वो इस चीज में जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ उन लोगों ने बातचीत हो गई है और डन भी हो गया है। ये बात सुनकर जो है अमेरिका को काफी ज्यादा बुरा लगा है। सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को काफी ज्यादा ये बात बुरी लगी। उसके बाद उन्होंने अमेरिका से इस मसले पे बात की तो अमेरिका ने यही कहा पाकिस्तान को कि ये हमें पहले से पता है, और अभी अमेरिका किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है कि क्या करे इस सिलसिले को रोकने के लिए। लेकिन यहां पर 2 ऐसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पहले से शिकस्त खा चुका है, पहले से वो घुटने झुका चुका है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है आपको पता है कि किम जोंग एक कड़क आदमी है, और वो सीना तान के जो है अमेरिका के आगे खड़ा हुआ है, और उसने कई बार ये बात है कि अमेरिका तो वो लोग जीते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, मजे भी करते हैं, फुल आजादी भी है, डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ जो है बिल्कुल नॉर्मल चलता है यूएसए के अंदर। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर आपको पता है कि किम जोंग ने अपने एक एक बच्चे और एक एक औरत को जो है वो सोल्जर बना के रखा हुआ है, और उनको जिंदगी से काफी ज्यादा चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया के अंदर काम नहीं करती, चाहे वो सोशल मीडिया की हो या लाइव जिंदगी में लाइव हो, वो सारी चीजें बंद की हुई है। फोकस वहां के लोगों का सिर्फ इस चीज पे है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं या कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो इस चीज के लिए पूरे देश को उसने रेडी करके रखा हुआ है। अब देखें ईरान जैसे देश पे अमेरिका ने काफी सालों से जो है इतने सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें उन पे पाबंदियां लगाई हुई है, उसके बावजूद है कि ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान अपनी सारी चीजें खुद बनाता है, ज्यादातर जो है वो डीजल पेट्रोल से पैसा बनाता है। तो ईरान पे देखिए प्रॉब्लम्स तो वहां भी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ईरान के अंदर बैन है या बन है या ईरान के अंदर नहीं आती, या बहुत सारे लोग ईरान नहीं जा सकते, या वहां के लोग आसानी से दूसरे कंट्री नहीं जा सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईरान फिर भी डेवलप हुआ है, ईरान ने फिर भी बहुत सारी तरक्की की है, और ईरान फिर भी हमेशा जो है अमेरिका को टक्कर देने के लिए रेडी होता है, और सबसे बड़ा टारगेट उसने इजराइल का रखा हुआ है। वो बात अलग है, उसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ बात है अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया की, यहाँ पे बात है न्यूक्लियर वेपन्स की दोस्तों। ये बात मेरे ख्याल से जहां तक मैं सोच रहा हूं दोस्तों, जहां तक देखिए ये बात कंफर्म नहीं है, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चाइना ऐसा कर नहीं सकता कि वो अफगानिस्तान को न्यूक्लियर वेपन में हेल्प करे।
ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक देखिए 100 में से 25% मेरे को ये लग रहा है कि शायद इस प्रोग्राम में चाइना इनके पीछे हो। देखिए ये बात कंफर्म नहीं है, और ना मैंने जितने भी वेबसाइट, जितने भी बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं जो पॉलिटिक्स पे लिखते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, किसी ने ये बात नहीं कही। मैं अपने दिमाग से ये बात कर रहा हूं कि भाई 25% हो सकता है या 20% हो सकता है इस प्रोग्राम के पीछे चाइना का कोई हाथ हो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात कंफर्म जरूर है कि तालिबान गए हैं न्यूक्लियर वेपन जो है डील करने के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ। तालिबान बोल रहे हैं कि भाई एक से बहुत मार लिया, एक से बहुत छुपन छुपी हो गया, अब थोड़ा हवाई भी मार ले। भाई तालिबान के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स लग गए ना तो मैं भाई, मुझे मुझे अपने देश का पता है, मुझे अपने लोगों का पता है। ये बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि ये मैं मजाक से कर रहा हूं या आप लोग इसको मजाक ले रहे हो, ये मैं सीरियसली कर रहा हूं। अगर अफगानिस्तान के हाथ जो है न्यूक्लियर वेपन लग गया तो मुझे नहीं लगता कि वो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि वो इस वेपन को 2 या 3 महीने भी मुश्किल से रख पाएंगे। ये चला देंगे पाकिस्तान के ऊपर भाई। क्योंकि भाई कोई ऐसा वेपन अफगानिस्तान ने ऐसा संभाल के नहीं रखा कि वो कहे कि चलो यार इसको हम संभाल के रख लेते हैं, कभी ये काम आ सकता है। भाई गुस्सा या निकाल दिया, चला दिया। तो दुनिया, ना सिर्फ अमेरिका, हो सकता है बहुत सारे देश इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। ये बात अभी अभी निकली है सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा देश खड़े हो जाएं, स्पेशली जो आसपास के देश हैं अफगानिस्तान के, या और काफी ज्यादा देश खड़े हो जाए और ये कहे कि भाई अफगानिस्तान को रोका जाए, ये स्पेशली तालिबान को रोका जाए न्यूक्लियर वेपन बनाने या खरीदने से, क्योंकि भाई इनका कोई पता नहीं चलता। ये ऐसा भी हो सकता है अपने लोगों पे गुस्सा है कि अपने लोगों पे ही चला दिया। तो भाई इस बात का काफी ज्यादा इस टाइम जो डर है वो सिर्फ पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं कि नंगा है, भूखा है, भिखारी है, बेगैरत है, कंजर है, लेकिन जो उछल रहा है वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से उछल रहा है। और तालिबान ने 2 ठोक बोल दिया उनको कि भाई तुम्हारा वेपन, न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, निकाल के दिखाओ हमें। वो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, बेच दिया होगा, पानी में डूब गया होगा, या फिर किराए का होगा, वापस वो लोग उठा के ले गए होंगे। लेकिन उनको डर इस बात का है कि अगर तालिबान के हाथ में ये चीज आ गई ना तो भाई ये टिकेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं भाई। और अब जो है वो पड़ोसियों के आस्तीन में सांप घुस गया है। अब उनको जो है गुदगुदी हो रही है कि भाई ये पड़ोसी देश तालिबान के हाथ में अगर ये चीज आ गई, ये तो भाई फिर रुकेंगे नहीं, ये तो प्रोग्राम ही उड़ देंगे भाई, उड़ा देंगे। तो पाकिस्तान जस्ट वेट कर रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा देश खड़ा हो कि वो इस बात पे इशू बनाए कि ये अफगानिस्तान जो है नॉर्थ कोरिया के साथ जो प्रोग्राम चला रहा है इसको रोका जाए। तो देखना सबसे पहले वोट जो है पाकिस्तान का